नमस्कार मित्रों, ज्ञानवर्धक रोचक प्रतियोगिता का ये 17वां संस्करण है और 16वें संस्करण को हम 15वां बोल गए थे। तो पहले तो ये भूल सुधार, प्रश्न 2 पूछे थे उनका उत्तर पहले दे देते हैं और बहुत बढ़िया ढंग से इसके उत्तर हमारे जो लगातार प्रतिस्पर्धी जो बहुत बढ़िया ढंग से इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो एन.के. गर्ग साहब जो बहुत बढ़िया प्रयास करते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से उत्तर दिया है और राजेंद्र शर्मा जी और सूर्यांश पांडे ने भी उत्तर दिया है। लेकिन लगभग जिसको सही उत्तर कहा जाएगा वो एन.के. गर्ग साहब का है। शर्मा जी ने और सूर्यांश पांडे ने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 3 युद्ध बताए इतिहास के अनुसार, और ये 1200 यानी ये युद्ध जो हुए थे वो गर्ग साहब ने 2 युद्ध बताए तराइन के। 1191 और 1192 में ये युद्ध तराइन के इतिहास के अनुसार हुए थे। पहले युद्ध में गौरी पराजित हुआ और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान, जबकि शर्मा जी और सूर्यांश पांडे ने बठिंडा युद्ध तीसरे युद्ध का भी उल्लेख किया, जिसका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। तो हालांकि गर्ग साहब ने उसके बारे में भी कहा, हम वो डिटेल में न जाएं। और दूसरा प्रश्न था नोबेल प्राइज विनर को लेके कि भारत में कितने नोबेल प्राइज विनर अभी निवास कर रहे हैं। तो उसमें भी गर्ग साहब ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। हालांकि सूर्यांश पांडे और राजेंद्र शर्मा जी ने भी एक नोबेल प्राइज विनर का उल्लेख किया है जो दिल्ली में निवास कर रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी, जो पाकिस्तान की एक जो लड़की है जिसको गोली मार दी गई थी, वो बच गई थी, उसके साथ में कैलाश सत्यार्थी को जॉइंट एक पुरस्कार ये दिया गया था। तो वो वर्तमान में है और वो ज़्यादा विख्यात नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी दलाई लामा नोबेल प्राइज विनर धर्मशाला में रह रहे हैं लंबे समय से, और वो भारत में स्थायी रूप से रह रहे हैं। तीसरे एक जो और नोबेल प्राइज विनर हैं, हालांकि वो भारत के नागरिक हैं, भारत का पासपोर्ट रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अमेरिका में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में उनका घर है। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के वो नोबेल प्राइज विनर हैं, लेकिन उनको गर्ग साहब ने शामिल नहीं किया, और वो संभवतः इसलिए कि वो भारत में वर्तमान में नहीं रह रहे हैं। वो रहे अमेरिका में रहे, लेकिन वो भारतीय नागरिक हैं, उनके पास भारत का पासपोर्ट है और उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने मतदान भी किया है। तो गर्ग साहब का उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। और शर्मा जी और सूर्यांश पांडे ने पृथ्वीराज चौहान वाला उत्तर में 3 युद्ध बता दिए और इसमें कैलाश सत्यार्थी का ही उल्लेख किया। मुख्य बिंदु था दलाई लामा का, जिनको लोग विस्मृत कर गए। आज का भी प्रश्न हम एक कविता सुनाएंगे। वो कविता आप गूगल से पूछेंगे, यूट्यूब में, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर छाई हुई है। उस कविता के मूल कवि, उसमें तो कुछ भी होगा, ये चैलेंजिंग प्रश्न है। और कल हम वो कविता आपको उन्हीं कवि से सुनवाएंगे जो उसके असली कवि हैं, और उनसे हमने आग्रह करके आप लोगों के लिए ही वो वीडियो रिकॉर्डिंग की है, वो कल सुनवाएंगे। तो वो कविता हम आपको पहले पढ़ के सुनाते हैं, ये आपको बताना है। चश्मा लगाना पड़ेगा हमको। मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा, जब मेरे कंधे पर खड़ा हो गया, मुझसे कहने लगा, देखो पापा, मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा, इस गलत फहमी में भले ही जकड़े रहना, मगर मेरा हाथ पकड़े रहना। जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा, बेटा, तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। दुनिया
वास्तव में उतनी हसीन नहीं है, देख तेरे पाँव तले अभी जमीन नहीं है। मैं तो बाप हूँ बेटा, बहुत खुश हो जाऊँगा। मैं तो बाप हूँ बेटा, बहुत खुश हो जाऊँगा जिस दिन तू वास्तव में बड़ा हो जाएगा। मगर बेटे कंधे पर नहीं, जब तू जमीन पर खड़ा हो जाएगा। मगर बेटे कंधे पर नहीं, जब तू जमीन पर खड़ा हो जाएगा, ये बाप तुझे अपना सब कुछ दे जाएगा और तेरे कंधे पर दुनिया से चला जाएगा। तो ये कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। कल हम इसका पूरा डिटेल भी बताएंगे और उन्हीं कवि से ये कविता भी सुनवाएंगे। तो एक तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न चैलेंजिंग है। आप बताइए कि कोई भी दो जीव एक जैसे, जो कि जनन शक्ति रखते हैं, एक ही जैसे दोनों में कोई अंतर नहीं, यानी दोनों में कोई भी बच्चों का जनन कर सकता है एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद ही, अकेले नहीं, लेकिन दोनों एक जैसे, कोई भी उनमें से कर सकता है। यानी कोई भी उसमें मेल और फीमेल की भूमिका निर्वाह कर सकता है, और वो थल वाला होना चाहिए, जल वाला नहीं। है तो कुछ और भी, लेकिन हम थल की बात कर रहे हैं, जिनको प्रायः हम देखते हैं और अच्छी तरह से पहचानते हैं और जानते हैं। हर व्यक्ति उसका नाम जानता है। तो ये दो प्रश्न हैं। और लिखिए प्रतियोगिता के बारे में, ये प्रतियोगिता कैसी लग रही है। और ये अपना 17वां संस्करण है। धीरे धीरे हमने बोला था कम से कम 20 तक तो ले जाएंगे। वैसे तो हमने 50 प्रश्नों की बात कही है। तो अब देखिए कितना रुचि लेते हैं। हालांकि कुछ लोग तो बहुत बढ़िया रुचि ले रहे हैं और कोशिश भी अब करने लगे हैं। और फ़ोन पर तो लोग सराहना करते हैं, लेकिन हम उनसे यही कहते हैं भाई आप भी प्रयास तो करिए। तो लिखिए कमेंट्स।